हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आपकी अपनी इंग्लिश क्लास। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नाउन एंड नंबर। स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन you will learn the meaning of number, its type, and some important rules with easy examples. So watch the video till the end. Let's start. टॉपिक का नेम आपका है नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर को हिंदी में कहते हैं संज्ञा और वचन। तो देखते हैं संज्ञा और वचन क्या होता है, नाउन क्या होता है, उसे कितने काइंड्स होते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो नाउन क्या होता है पता होगा। तो नाउन नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होता है, किसी का भी नाम, तो नेमिंग वर्ड्स नाउन होता है। फिर नंबर क्या होता है, तो व्हाट इज नंबर? नंबर टेल्स अस वेदर अ नाउन इज वन और मोर देन वन। ये नंबर क्या होता है, नंबर को हम वचन कहते हैं। नंबर रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग और मोर देन वन। जो वचन होता है ये हमें बताता है कि क्या जो नाउन है वो एक है या एक से अधिक है, तो ये नंबर कहलाता है। तो इट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। बुक, बुक्स। अब यहाँ बुक का मतलब हो गया कि ये बुक है वो वन बुक है, एक किताब की बात की गई मतलब सिंगुलर है। बुक्स, बुक का बुक्स, बुक्स का मतलब हो गया मोर देन वन, यहाँ बुक्स एक नहीं है, एक से अधिक है। अब ये बुक्स क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर का मतलब होता है वचन के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर यानी वचन के प्रकार। तो जैसा कि छात्रों हम जानते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। वचन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर, सेकेंड इज प्लूरल नंबर। यानी वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में हम एक वचन कहते हैं एंड प्लूरल नंबर को हिंदी में हम बहुवचन कहते हैं। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है एंड प्लूरल नंबर क्या होता है। फिर हम कुछ सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम को पढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या नियम है, किस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अब देखते हैं इसके प्रकार। पहला प्रकार आपका है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में हम एक वचन कहते हैं। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो अ नाउन दैट रिफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यानी एक वचन क्या होता है, तो एक ऐसा नाउन जो हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में बताए, तो ऐसा नाउन सिंगुलर नंबर कहलाता है। तो अ नाउन refers to one person, place or thing is called singular number. For example, boy, book, pen, tree, गर्ल, बस। अब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब एक वचन के हैं, सिंगुलर नंबर हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सेकंड देखते हैं प्लूरल नंबर। सेकंड आपका है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक ऐसा नाउन
जो हमें एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बोध कराए, बताए, उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी a noun that refers to more than one person, place or thing is called plural number। देख लेते हैं क्या होता है, पुनः एक बार रिपीट करते हैं। a noun that refers to more than one person, place or thing is called plural number। यानी a noun that refers to more than one person, place or thing is called plural noun। यानी एक ऐसा नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति उस स्थान के बारे में बताता है, उससे हम बहुवचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, यानी बॉय, बॉयज, बॉयज मतलब बहुत लड़के। बुक्स, बुक और बुक्स बहुवचन बुक्स, बहुत सारी किताबें। पेन्स, मोर देन वन पेन, एक से अधिक पेन। ट्रीज, गर्ल्स, बसेस। एक जो एग्जाम्पल आपके हैं, तो ये एक से अधिक नाउन के बारे में हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं नाउन, तो इसलिए जो नाउन्स हैं ये आपके प्लूरल नंबर हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा नाउन जो हमें किसी एक व्यक्ति उस स्थान के बारे में बताए, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और एक और एक ऐसा नाउन जो हमें एक से अधिक व्यक्ति उस स्थान के बारे में बताए, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। A noun that refers to one person, place or thing is called singular number, and a noun that refers to more than one person, place or thing is called plural noun। छात्रों, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम एक वचन नाउन को बहुवचन नाउन कैसे बनाएं। कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स। स्टूडेंट, अब सीखते हैं इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नंबर, यानी किस तरीके से एक वचन को बहुवचन बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या रूल्स हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे वर्ड्स मिलते हैं, उसमें क्या ऐड करने से वो प्लूरल बन जाता है। तो पहला नियम कहता है कि कुछ सामान्य नियम आपका है कि कुछ अधिकतर वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस ऐड करके, एस जोड़ करके बहुवचन बन जाता है। यानी सिंगुलर में एस जोड़ने पर वो प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक का बुक्स, पेन पेन्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। अब इन सभी शब्दों में केवल एस जोड़ देने से वो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। तो कुछ सामान्य नियम होते हैं जिसमें केवल एस ऐड करने से और सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन जाता है। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 2 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स इत्यादि शब्द मिल जाएं, तो ऐसे शब्दों में ई एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं। यानी कोई शब्द लिखा है तो किसी वर्ड्स के अंत में एस मिल जाए, डबल एस मिल जाए, एस एच मिल जाए, सी एच मिल जाए, एक्स मिल जाए, तो ऐसे शब्दों में ई एस जोड़ करके उसको बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस, तो बस में ई एस जोड़ करके हो गया बसेस। क्लास, क्लासेस। फिश, फिशेस, फिश, फिश का फिश और फिशेस ये दोनों प्लूरल फॉर्म होते हैं। कुछ डिफरेंस होता है, अभी इसके नेक्स्ट नियम में क्लियर करते हैं। डिश, डिशेस। वॉच, वॉच, वॉचेस। बॉक्स, बॉक्सेस। तो ये शब्द हैं कि जिसके अंत में यस, डबल एस, सी एस एच, सी एच, एक्स मिल रहे हैं,
तो इसमें हम ई एस ऐड करके इन शब्दों को एक वचन से बहुवचन बना दिए हैं। तो इस तरीके से छात्रों ध्यान रखना कि यदि कोई वर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, एक्स इत्यादि शब्द मिल रहे हैं, तो ऐसे शब्दों में हम ई एस ऐड करके उस सिंगुलर को प्लूरल बना देंगे। अब रूल नंबर 3 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ओ आता है, तो अब ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में ओ आता है, तो उनको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ओ आता है, तो उसका फर्स्ट रूल कहता है कि सम टेक ई एस, यानी जिन शब्दों के अंत में ओ आता है, तो अंत में ओ आने वाले शब्दों में किसी में हम ई एस ऐड करके तब उसको बहुवचन बनाते हैं। तो सम टेक्स ई एस, यानी ओ लेटर आने पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम ई एस ऐड करके बहुवचन बना लेते हैं। जैसे टमाटो, तो टमाटो में टमाटोज ई एस ऐड हुआ। पटैटो, पटैटो में पटैटोज ई एस ऐड करने पर बहुवचन बन गया। हीरो, हीरोज, इको, इकोज। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अंत में ओ आता है और उनमें हम ई एस ऐड करके उसको बहुवचन बना लेते हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि सम टेक्स ओनली एस, यानी ओ लेटर अंत में आता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अंत में ओ आता है बट उसमें ई एस नहीं बल्कि केवल एस ऐड करने से वो बहुवचन बन जाता है। जैसे फोटो, फोटोज, अंत में केवल एस। पियानो, पियानोज। रेडियो, रेडियोज। लोगो, लोगोज। और कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में डबल ओ आता है, तो डबल ओ आने वाले शब्दों में भी केवल एस ऐड किया जाता है। जैसे बम्बू, तो बम्बू में अंत में डबल ओ आता है। डबल ओ जिन शब्दों के अंत में आता है उसमें केवल एस ऐड कर देने से वो बहुवचन बन जाता है। रूल नंबर 4 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में वाई आता है, तो जिन शब्दों के अंत में वाई आता है उसका क्या होता है, तो ध्यान देना वाई के आने से दो नियम बन जाते हैं। एक होता है कि शब्द के अंत में वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, मतलब शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई मिले। तो यदि कॉन्सोनेंट प्लस वाई मिलता है तो हम वाई को चेंज करके आई करते हैं, फिर उसमें ई एस जोड़ देते हैं। तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। तो वाई को हटाएंगे आई करेंगे और प्लस ई एस ऐड करते हैं, वो आपका बहुवचन बन जाता है। जैसे सिटी, अब सिटी के अंत में वाई आया और वाई से पहले कंसोनेंट है, इसलिए वाई को हटा करके आई और फिर ई एस करते हैं, तो बन जाएगा सिटी का सिटीज। लेडी, लेडी का लेडीज। स्टोरी, स्टोरी का बन जाएगा स्टोरीज। तो इस तरीके से यदि कोई वर्ड दिया है और उस वर्ड के अंत में वाई है और वाई से पहले कंसोनेंट आ रहा है, तो वाई को हटाकर आई करेंगे और उसके साथ ई एस जोड़ देते हैं और बहुवचन बन जाता है। फिर देखते हैं कि यदि मान लो अंत में वाई आए और वाई से पहले क्या मिले, वावेल। तो जिस शब्द के अंत में वावेल प्लस वाई मिले, तो वावेल प्लस वाई मिलता है, तो उस शब्द में केवल अंत में एस जोड़ के उसको बहुवचन बना देते हैं। तो वावेल प्लस वाई किसी शब्द के अंत में मिलने पर उसमें केवल एस ऐड किया जाता है और वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में चेंज हो जाता है। जैसे बॉय, बॉय के अंत में वाई मिला और वाई से पहले वावेल है, इसलिए केवल इसमें एस ऐड कर देने से बहुवचन बन जाएगा। सेकंड है आपका ट्वाय, ट्वाय के अंत में भी वाई और उससे पहले वावेल है, तो ट्वाइज में केवल एस जोड़ने से बन जाएगा। की में कीज। तो इस तरीके से किसी के अंदर में वाई मिले, वाई से पहले कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट है तो वाई को वाई में चेंज करते हैं, फिर एस जोड़ते हैं। और यदि वावेल प्लस वाई मिल रहा है तो उसमें केवल एस ऐड करके उसको बहुवचन बना देते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ई आता है, तो जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ई आता है तो उसका क्या होता है, तो एफ को हम सामान्य रूप से क्या करते हैं कि एफ को वी में चेंज करते हैं और प्लस ई एस ऐड करते हैं,
यानी किसी भी शब्द के अंत में किसी भी शब्द के अंत में यफ या एफ ही मिलता है तो एफ को हम वी में चेंज करते हैं और प्लस ई एस ऐड कर देते हैं और वो बहुवचन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लीव, तो लीव के अंत में एफ आया तो एफ को हम वी में चेंज किए और फिर उसमें ई एस ऐड कर दिए, तो एफ को वी में चेंज करते हैं और ई एस ऐड कर देते हैं, इससे आपका बहुवचन बन जाता है। उल्फ, उल्फ का उल्फ एच, वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स। तो आप देख सकते हैं किसी के अंत में यदि एफ या एफ ही मिलता है तो एफ को हम वी में चेंज करते हैं और देन ई एस ऐड करते हैं और वो बहुवचन बन जाता है। रूल नंबर अगला कहता है 6 रूल नंबर है और रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ शब्दों के बीच का वावेल चेंज करके बहुवचन बनाते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एकदम अलग होते हैं, उनके बीच का वावेल चेंज करते हैं। ऐसे जो नाउन्स होते हैं वो इर्रेगुलर नाम कहलाते हैं, उनको हम एक वचन से बहुवचन करने के लिए उनके बीच का वावेल को चेंज करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं इनके बीच का वावेल चेंज होता है, जैसे लिखा मैन, तो मैन यहाँ बीच में ए आया और यहाँ पर हम ए को ए में चेंज कर दिए। तो हम समान रूप से देख सकते हैं कि यदि कुछ वर्ड ऐसे दिए होंगे तो बीच में ए को ई कर देते हैं, डबल ओ है डबल ई कर देते हैं, ओ यू आ रहा है तो ओ यू को आई में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ए को ए में, डबल ओ को डबल ए में और ओ यू को आई में चेंज करते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि बीच का वावल चेंज करके फिर हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे मैन, मैन का मैन हो जाएगा, ओमन, ओमन का ओमेन हो जाएगा, फूट, फूट का फीट हो जाएगा, डबल ओ को डबल ई में कर दिए, माउस का माइस हो जाएगा, अंत में एस को भी सी होगा तो माउस का माइस हो जाएगा, टूथ टीथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं बीच के वावल चेंज करके हम उसको एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 7, जो दो शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ई एन और आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी छात्रों, दो शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम ई एन और आर ई एन जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं, जैसे ऑक्स, तो ऑक्स में ई एन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ऑक्सन, तो ऑक्सन में आपका बहुवचन बन जाएगा। सेकंड है चाइल्ड, चाइल्ड में आर ई एन जुड़ने से बहुवचन बन जाता है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम ई एन और आर एन जोड़ करके बहुवचन बना लेते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और प्लूरल मीनिंग भी होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिखा है कैटल, पुलिस, पीपल, जेंट्री, सीजर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेयर में आते हैं, जो जोड़े में होते हैं तो वो बहुत से बहुवचन होते हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, एक्सपेक्टेकल्स, शूज, etc। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बहुवचन होते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन नो प्लूरल फॉर्म, यानी जो भाववाचक संज्ञा होते हैं उनका बहुवचन नहीं होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई बहुवचन नहीं बनता है, वो वर्ड्स हमेशा एक वचन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी, ब्यूटी, विजडम, लव। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक वचन में ही होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, विजडम, लव। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो जो वर्ड्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा एक वचन में आते हैं, उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो हमेशा एक वचन में ही यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं छात्रों अगला नियम। रूल नंबर 10 कहता है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, नॉलेज, etc। तो छात्रों कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन ही होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। रूल नंबर 11 कहता है कि कंपाउंड नाउन्स
को प्लूरल बनाने के लिए मुख्य शब्द को प्लूरल बनाते हैं। वर्ड्स होते हैं उसमें जो मुख्य वर्ड्स होता है उसको बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखते हैं ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में जो ब्रदर वर्ड है ये मुख्य वर्ड है, तो इस मुख्य वर्ड को ही बहुवचन बनाएंगे। तो ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसमें फादर जो वर्ड है ये आपका मुख्य वर्ड है, इसलिए फादर का फादर्स हो जाएगा, तो बन जाएगा फादर्स इन लॉ। ऐसे ही और आप कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। रूल नंबर 12 है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे डियर डियर, शिप शिप, फिश फिश। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। अब रूल नंबर 13 देखते हैं कि कुछ नाउन्स के दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो अलग अलग प्लूरल फॉर्म होते हैं और उन दोनों के अलग अलग अपने डिफरेंट मीनिंग होती है। जैसे देखते हैं ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स। जैसे देखते हैं ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स और ब्रदरेन भी होता है। तो ब्रदर्स एंड ब्रदरेन, यहाँ ब्रदर्स का मतलब होता है जो अपना रियल ब्रदर होता है, रियल भाई होता है वो ब्रदर्स होता है, और जो ब्रदरेन होता है तो जो कोई भी अपने गांव का, पड़ोस का, किसी ग्रुप का जिसको हम अपना भाई मानते हैं, तो वो जो प्लूरल फॉर्म जाएगा वो ब्रदरेन जाएगा। अपना जो रियल ब्रदर होता है उसको ब्रदर्स बोलते हैं। जैसे क्लॉथ, क्लॉथ्स और क्लॉथेस, ये दोनों प्लूरल फॉर्म होते हैं। क्लॉथ का क्लॉथ्स भी होता है और क्लॉथेस भी होता है। इसमें जो क्लॉथेस में ईएस जुड़ा हुआ है, तो जो गारमेंट आती है, पोशाक, उसको क्लॉथेस में आती है। बाकी जो शॉप पर जो था जो कट करके अलग देते हैं सिलाई के लिए, वो होता है क्लॉथ्स, और जो ऑलरेडी हम खरीद कर तुरंत यूज कर सकते हैं वो क्लॉथ्स में आते हैं। फिर दिया है फिश का फिश और फिशेस, फिश का फिश और फिशेस ये दोनों प्लूरल फॉर्म होते हैं। फिश, फिश हम तब प्लूरल फॉर्म लगाते हैं जब वो एक ही स्पीसीज की फिश होती हैं, तब उनको हम प्लूरल फॉर्म में फिश ही बोलते हैं। और जब डिफरेंट डिफरेंट फिशेस होती हैं, यानी भिन्न भिन्न स्पीसीज की मछलियां जब होती हैं, तब वो फिशेस कहते हैं। और अब देखते हैं रूल नंबर 14 को, और ये आखिरी रूल्स आपका है कि कुछ नाउन्स जो प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर नाउन के होते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में लगता है कि वो प्लूरल नाउन्स हैं, लेकिन वास्तव में वो प्लूरल नहीं सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही और जो सब्जेक्ट नेम है जैसे पॉलिटिक्स। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो नाउन्स होते हैं, वो देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं लेकिन वास्तविक रूप से वो सिंगुलर नंबर के होते हैं। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।